हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरजिंदर पाल सिंह आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। उस वीडियो में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है डिफ्यूजन वेल्डिंग। ये जो डिफ्यूजन वेल्डिंग है ये कैसे की जाती है, कौन से इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होती है, आज हम वीडियो में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन। ये वेल्डिंग का एक सॉलिड स्टेट प्रोसेस है जिसमें सिमिलर मेटल और डिसिमिलर मेटल की सरफेस को हाई टेम्परेचर और प्रेशर देके जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस में बेस मेटल को मेल्ट करने की जरूरत भी नहीं होती। ये जो प्रोसेस है ये तीन प्रकार से होता है। एक होता है गैस प्रेशर बॉन्डिंग, एक होता है वैक्यूम फ्यूजन बॉन्डिंग और एक होता है यूटेक्टिक फ्यूजन बॉन्डिंग। ये तीन प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, दोनों बेस मेटल की सरफेस को पूरी तरह हमने क्लीन करना होता है, क्योंकि ये जो बेस मेटल की सरफेस है उसके ऊपर रस्ट, डस्ट, ग्रीस लगी होती है या ऑक्साइड की परत होती है जिसको हमने रिमूव करना होता है। फिर उन दोनों मेटल्स को हाई टेम्परेचर देके गर्म कर लिया जाता है। ये जो गर्म करने का प्रोसेस है हमने रेड हॉट तक उसको गर्म करना होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से पहले हमने उसको गर्म कर लिया जाता है। जैसे ही वो गर्म होते हैं फिर हमने उसके बाद उन मेटल्स के ऊपर हमने प्रेशर देना होता है। प्रेशर देने के बाद क्या होता है, जैसे ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण उन मेटल्स के जो एटम्स हैं वो आपस में फैलने लग जाते हैं, जिसके कारण दोनों मेटल्स आपस में जुड़ने की हालत में हो जाते हैं और वहां पे स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट लग जाता है। फिर क्या होता है, उन मेटल्स को हम हवा में ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जैसे ही वो ठंडा होता है उसका जो ज्वाइंट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है बेस मेटल की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। इस प्रोसेस में जैसे कि मैंने बताया कि बेस मेटल को मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके कारण वहां पे किसी भी प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट पैदा नहीं होता, ना ही किसी प्रकार की डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एप्लीकेशंस। इस प्रोसेस का ज्यादातर यूज रेडियो इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, टूल मेकिंग में, मिसाइल में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में और मेडिकल और बायोटेक डिवाइस में ज्यादातर यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाओ इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले हम ऑटोक्लेव्स और हॉट प्रेसेस की बात करते हैं। ये जो ऑटोक्लेव्स हैं ये मोस्टली गैस वेल्डिंग प्रेशर जो होता है उसमें यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनर्ट गैस को चैम्बर में पंप करने का काम करते हैं। और ये जो हॉट प्रेसेस है ये क्या करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान जो मैकेनिकल प्रेशर है और ये जो हीट है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फिक्सचरिंग एंड टूलिंग। पूरे वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान ये मटेरियल को होल्ड करने या उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट बनाए रखने में ये हेल्प करते हैं। ये भी इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे, ये भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्लीनिंग इक्विपमेंट। इस प्रोसेस में हमने दोनों मेटल की सरफेस को क्लीन करना होता है। ये जो क्लीनिंग के हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं वो ग्रिट ब्लास्टर और अल्ट्रासोनिक जैसे जो हमारे इक्विपमेंट है उसके द्वारा हम क्लीन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बेस मेटल की सरफेस के ऊपर रस्ट, डस्ट, ग्रीस और जो ऑक्साइड की परत होती है ये दोनों उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आ जाओ इनर्ट गैस सप्लाई। ये जो प्रेशर गैस डिफ्यूजन वेल्डिंग सिस्टम है इसमें जो हम इनर्ट गैस यूज करते हैं वो आर्गन यूज करते हैं, जो कि मेटल की ऑक्सीडेशन को बचा के रखता है, मेटल को ऑक्सीडेशन से बचा के रखता है और मेटल के चारों तरफ अपनी प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है, जिससे कोई भी किसी प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं पैदा होता। उसके बाद आ जाओ कंट्रोल सिस्टम। पूरे वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान ये ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम यूज किए जाते हैं जो कि टेम्परेचर को, प्रेशर को और वैक्यूम लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं।
तो सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग एंड डिफेक्ट फ्री ज्वाइंट। इस प्रोसेस में लगाया गया जो ज्वाइंट है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है बेस मेटल की स्ट्रेंथ के बराबर होती है, और इसमें जब हम वेल्डिंग करते हैं तो किसी भी प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट जैसे कि क्रैक्स वगैरह या लीकेज वगैरह इसमें किसी भी प्रकार की नहीं आती, ये इसकी एडवांटेज है। उसके बाद आ जाओ कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो वेल्डिंग का प्रोसेस है ये एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रकार का फ्लक्स या फिलर रोड यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं उसका यानी कि कॉस्ट बचा लेते हैं, जिसके कारण ये इसकी दूसरी एडवांटेज है, ये कॉस्ट फ्री होता है। नेक्स्ट आ जाओ ज्वाइन डिसिमिलर मेटल्स। कुछ ऐसे वेल्डिंग के प्रोसेस होते हैं जिसमें यानी कि कुछ मेटल यानी कि नहीं जोड़े जा सकते, जैसे कि स्टेनलेस स्टील को टाइटेनियम के साथ और सिरेमिक्स को किसी दूसरे मेटल के साथ। ये जो मेटल्स मैंने आपको बताए हैं ये इस प्रोसेस के द्वारा बहुत आसानी से हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी एडवांटेज है। सरफेस ज्वाइनिंग एंड क्वालिटी। इस प्रोसेस में जब हम ज्वाइन लगाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, क्लीन भी होता है और प्रिसाइज भी होता है। इस प्रोसेस में हम सिर्फ कॉर्नर या एज ज्वाइंट ही नहीं बल्कि पूरी सरफेस को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसकी एडवांटेज है। उसके बाद आ जाओ ऑटोमेटेड प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह ऑटोमेटेड होता है जिसके कारण ये सरफेस के ऊपर कंटेमिनेशन को बहुत कम कर देता है और इस प्रोसेस में किसी दूसरे यानी कि लेबर की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो ये इसकी एडवांटेज है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक मेथड्स में जब वेल्डिंग करते हैं तो उसके कोई ना कोई फायदे होते हैं तो कोई ना कोई जरूर उसके नुकसान भी होते हैं, तो इस प्रोसेस के भी हमने फायदे और नुकसान के बारे में बात करनी है। तो फायदों के बारे में तो हमने बात कर ली, तो अब हम नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्लो प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एटम्स को डिफ्यूज करने के लिए, अब एटॉम डिफ्यूजन के लिए जब मेटल को हमें काफी लंबे समय तक उसको गर्म करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको प्रेशर देना पड़ता है, जिसके कारण ये टाइम कंज्यूमिंग है और प्रोडक्शन इंडस्ट्री में ये इसका बहुत कम यूज किया जाता है, ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है। उसके बाद आ जाओ सरफेस प्रेपरेशन। हर एक वेल्डिंग प्रोसेस में जब हम वेल्डिंग करते हैं और इस वेल्डिंग प्रोसेस में भी हमने वेल्डिंग करने से पहले किनारों की तैयारी करनी पड़ती है और दोनों मेटल के सरफेस के ऊपर हमने पूरी तरह उसको क्लीन करना होता है। आपको पता है कि हर एक सरफेस के ऊपर रस्ट, डस्ट और ग्रीस और ऑक्साइड की परत होती है जिसको हमने रिमूव करना होता है और ये काफी समय ले लेता है रिमूव करने के लिए, ये इसकी डिसएडवांटेज है। उसके बाद आ जाओ हाई इक्विपमेंट कॉस्ट। इस प्रोसेस में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो जो इक्विपमेंट यूज होते हैं जैसे कि वैक्यूम चैम्बर हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, प्रेसेस हो गया, ये जब हम यूज करते हैं तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल। इस प्रोसेस में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया या टाइम हो गया, उसको कंट्रोल बहुत ध्यान से करना पड़ता है। छोटी सी गलती से आपके वेल्डिंग डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं ज्वाइंट के अंदर, जहां उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। इंस्पेक्शन चैलेंजेस। जब हम वेल्डिंग करते हैं इस प्रोसेस में तो उसकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना पड़ता है, जो कि जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है उसमें हमें इससे पूरी तरह यानी कि स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चलता, इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करके ही उसकी स्ट्रेंथ का पता लगा सकता है, क्योंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में इसका पूरा नहीं पता चलता है। तो ये थी हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और ये था हमारा आज का डिफ्यूजन वेल्डिंग का चैप्टर। ये वाला जो वीडियो ये आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में बताना है, साथ ही आपने लाइक भी करना, शेयर भी करना और उसमें सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।